हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए कि स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं हम क्या क्या चीज कर चुके हैं अभी तक। जो आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है वो हम कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ताकि अच्छे से आपको अच्छा वार्म अप मिल जाए और अब जो कॉन्सेप्ट हम करेंगे उसको अच्छे से समझ पाएं, अच्छे से कर पाएं। क्लियर है बच्चों ये चीज। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। इसको फटाफट नोट डाउन करेंगे और इसको हल करेंगे। आप क्वेश्चन समझिए, पहले क्या बोला गया है। फाइंड अ पॉइंट on the x-axis which is equidistant from the points 7, 6 and 3, 4। दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं और आपको x एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो दोनों से समान दूरी पर हो, या फिर हिंदी में आप देख लीजिए x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं के समान दूरी पर है। क्लियर है। तो इसके लिए कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे पहले आप, ठीक है, ग्राफ पेपर पर, या फिर कोशिश करिए बच्चों आप जो भी ये क्वेश्चंस करें ग्राफ पेपर पर करें, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी उससे। क्लियर है। यहाँ पे मैं ऐसे बता देता हूं अंदाजे से, लेकिन आपको ग्राफ पेपर पर ही करना है, ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करेंगे आप। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने कुछ ना कुछ आंसर जरूर निकाला होगा। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आया है, अपना आंसर तो सबसे पहले आप शेयर करें, ठीक है, आंसर बता दीजिए आप अपना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं ताकि उधर सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया है एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ये चीज क्लियर है। अब देखिए हम यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। 7, 6, 3, 4 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इन पे हम कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं। उसके लिए पहले इन पे हम अंक डाल देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और एक्स एक्सिस वाले में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। क्लियर है। तो यहाँ पे अब हम पॉइंट्स मार्क करके देखते हैं क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको बोला गया है 7 और 6, ठीक है। एक बिंदु क्या है 7 और 6 पे है। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास x और फिर y एक्सिस पे। तो 7 पॉइंट हम चलेंगे x एक्सिस पे, यहाँ पहुंचेंगे, है ना। फिर यहाँ से 6 पॉइंट हमें चलना है y एक्सिस पे और हम यहाँ कहीं पहुंचेंगे, ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हो गया आपका 7 और 6। दूसरा क्या बोला है 3 और 4। अब देखिए 3 क्या है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और इधर की तरफ 4 चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और 4। क्लियर है। ये दो पॉइंट तो हमने बना लिए। अब एक चीज समझना कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये इक्वी डिस्टेंट है ना। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और आगे लगा लेते हैं हम। यहाँ कहीं पे बन सकता है हमारा ये पॉइंट, ठीक है। हमें कोई आइडिया नहीं कहाँ बनेगा, लेकिन एक चीज का हमें आइडिया है, अंदाजा है, और वो क्या है, अब थोड़ा आपको क्लियरिटी आएगी। हमें एक चीज का अंदाजा ये है कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे बनेगा, एक्स अक्ष पे बनेगा। और अगर ये एक्स अक्ष पे होगा तो एक चीज देखिए, यहां से हम चलेंगे तो एक कोऑर्डिनेट तो हमारा एक्स एक्स मान लीजिए, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, 6, 7, 8, 9 जो भी है,
कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसका पता है कि जो y है वो 0 होगा, क्योंकि y एक्स पे हम किसी तरफ नहीं चले, क्योंकि ये पॉइंट ही x एक्स पे है। क्लियर है? तो ये चीज समझ गए आप। अब अगर मैं इसका नाम दूंगा a, b और c, इसकी नेमिंग कर दी मैंने a, b और c, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए मुझे पता है ए बी बराबर है बी सी, इसमें कोई दिक्कत है? ए बी बराबर है बी सी, या फिर सी बी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है ना। ए बी बराबर है सी बी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र पता है ना आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये होता है। तो हम ए बी में भी दूरी सूत्र लगा देंगे, ए के कोऑर्डिनेट ये रहे, बी के ये रहे, और सी बी में भी दूरी सूत्र लगा देंगे, सी के कोऑर्डिनेट ये रहे, बी के ये रहे, है ना। यहाँ पे दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके आपके एक्स की वैल्यू आ सकती है इजीली, है ना। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए और एक छोटी सी कोशिश कीजिए इसमें दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके एक्स की वैल्यू निकालने। आ गया होगा बच्चों आंसर अब तो। अगर किसी का नहीं आया है तो यहाँ ध्यान दीजिए, खुद पर खुद आ जाएगा आपका आंसर। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि मुझे पता है ए बी बराबर है, ए बी बराबर है सी बी है, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होगा इसका, ये लिख लिया है, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं अब मैं यहाँ पे, ठीक है। तो x2 कितना है यहाँ पे, ए बी के लिए x है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है? x माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद बराबर है, यहां पे रखिए x माइनस 7 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ अंडर रूट है, अगर दोनों तरफ ही स्क्वायर कर दें तो ये अंडर रूट हट जाएगा, है ना। या फिर अंडर रूट से अंडर रूट यहाँ पे काट भी सकते हैं, क्या बच जाएगा आपका, ये दोनों अगर हमने काट दिया तो ये बच जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब क्या करना है, देखिए इसका स्क्वायर खोल देंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर 9 हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab होता है, तो 3 दूनी 6, 6x, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है, बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14x और प्लस 36 ये आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? अब देखिए क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, है ना, ये दोनों तरफ प्लस का था, या फिर एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस स्क्वायर, ऐसे भी काट सकते हैं। बाकी सभी टर्म्स को आप लेफ्ट की तरफ लिख लेंगे, ठीक है, लेफ्ट की तरफ लिख लेंगे और कोशिश करें कि एक्स वाली टर्म पहले लिख लें, जैसे माइनस 6x, फिर यहां से माइनस 14 आएगा तो प्लस 14x, फिर x वाली टर्म इतनी है प्लस 9 प्लस 16, फिर माइनस 49 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। नहीं तो एक काम करते हैं, हमें तो x वाली इधर चाहिए ना, तो हम बाकी टर्म्स को उधर ही रहने देते हैं, ठीक है। x वाली लेफ्ट हैंड साइड ले आए और बाकी राइट हैंड साइड रहने देते हैं, 49 प्लस 36, ठीक है। फिर इधर से जाएगी माइनस, ठीक है बच्चों, तो माइनस क्या आ जाएगा, ये 16 उधर जाएगा तो माइनस 16 और ये माइनस 9। अब माइनस 6 प्लस 14 कितना हो गया, प्लस 8x, ये 8x आ गया। अब ये प्लस वाले हैं, इनको आपस में आप ऐड कर लीजिए, है ना, कितना आ जाएगा ये। या फिर एक और इजी तरीका मैं बताता हूं, प्लस 36 माइनस 16 कितना आ गया, 20 आ गया, है ना, और प्लस 49 माइनस 9 कितना आ गया, 40 आ गया। तो 40 और 20 को ऐड कर दीजिए, 60 आ जाएगा सीधा आपके पास, ठीक है। अब आप बड़ी क्लास में हो तो
भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी शॉर्टकट लगाना सीखो। अब क्या करना है, x बराबर है 60/8, कैंसिल आउट करिए, 4 दूनी 8 और 15 चौकी 60, ये कितना आ गया 15/2। तो जो हमारा ये कोऑर्डिनेट आया है b आया है, ये कितना आया है 15/2 और 0। ठीक है, ये पॉइंट होगा a और b से इक्वी डिस्टेंस। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट लगता है पूछ सकते हो बच्चों आप। अब देखिए अगला सवाल करेंगे, तब तक हम, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको नोट डाउन करिए पहले तो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस एंड सेकंड है PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। और आपको क्या दिया है कि भाई P और Q, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 हैं, के बीच की दूरी ज्ञात करनी है जब PQ y अक्ष के समांतर हो और दूसरे पार्ट में PQ x अक्ष के समांतर हो। चलिए एक छोटी सी कोशिश करके देखिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ सकता है इनका। तो ठीक है बच्चों, इसको देखिए, अब साथ में सॉल्व करेंगे। आप एक काम करिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोई लिखेगा नहीं। अब यहाँ पे ये आपके हो गया कार्टेशियन प्लेन, क्लियर है। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, क्लियर है। अब पहले पार्ट में क्या बोला है आपको कि भाई आप के पास कोई लाइन है, रेखा है, ठीक है, क्या है पी क्यू, वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, किसके, वाई अक्ष के समांतर है, वो वाई अक्ष के समांतर है, पैरेलल है। तो एक बार बनाने की कोशिश करते हैं इसको, वाई अक्ष के पैरेलल कुछ इस तरह से हो गई हमारी लाइन, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो मान लीजिए वाई एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन और यहाँ पे P है हमारा, यहाँ पे Q है, 2 पॉइंट्स हो गए P और Q। क्या क्या है, P है x1 y1 और Q है x2 y2, यही दिया है। अब एक चीज समझना बच्चों कि यहाँ पे जो आपका x1 है, देखिए x से हम कितनी दूर चले, इतनी दूर चले, मान लीजिए ये कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है 3 है जो भी है, पर ये क्या है, जितना यहाँ पे है x से, देखिए x एक्सिस से जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पे ये है, क्योंकि ये पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि when PQ is parallel to y एक्सिस, जब PQ y अक्ष के समांतर होगा तो हमारा x1 और x2 बराबर होंगे। क्या ये चीज फिगर आउट कर पा रहे हैं हम? देखिए ये x1 है, ये x2 है, भाई इसकी भी इतनी दूरी है, इसकी भी इतनी दूरी है, तो ये बराबर होंगी, y एक्सिस से दोनों की सेम तो दूरी है, तो इतना ही पॉइंट्स चलना पड़ेगा दोनों में, तो x1 और x2 समान हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, दूरी बतानी है पी क्यू के बीच में। तो दूरी सूत्र क्या होता है, चलिए लिखते हैं भाई, पी क्यू की डिस्टेंस बताएंगे तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही आता है, आता कि नहीं आता। अब देखिए यहां पे हमें पता है कि x1 बराबर है x2 है, तो ये कितना हो जाएगा 0, x1 बराबर है x2 है, तो x1 बराबर है x1 लिख सकते हैं इसको, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब देखिए ये तो 0 हो गया और क्या बच जाएगा, √y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है ये रूट है, दोनों कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1, और इसको बार में लिखेंगे मोड y2 माइनस y1, क्यों, क्योंकि दूरी भाई नेगेटिव थोड़ी होगी,
इसीलिए ये हो जाएगा y2 माइनस y1। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी पूछ सकते हैं आप अगर कोई डाउट हो तो। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका। ठीक है बच्चों, कर लिए ये नोट डाउन। अब देखिए, अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें हम, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि अगर पी क्यू पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एक्स अक्षय के पैरेलल है, यानी अगर पी क्यू ऐसे है, ठीक है, पी क्यू हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है? ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अगर ये ऐसी है कुछ, तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा? इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, यहां से, भाई अगर हम यहां से यहां तक की दूरी देखें और ये दूरी देखें तो ये समान होनी चाहिए, है ना? तो ये क्या है आपकी y1 और ये है y2। तो अब इस केस में क्या होगा, y1 और y2 आपकी इक्वल होंगे, है कि नहीं? तो बस आ गया आपका सॉल्यूशन। क्या करेंगे आप? व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, जब PQ y एक्से के पैरेलल है तो क्या होगा, हमारा y1 बराबर है y2 हो जाएगा। y1 और y2 इक्वल हो जाएंगे बच्चों। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो हम दूरी का सूत्र इस्तेमाल करते हैं। चलिए, डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन बिकॉज हमें पता है, बिकॉज y1 बराबर है y2, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 लिख लीजिए, या फिर y1 माइनस y1 लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये लिख के हम क्या लिखेंगे, अब देखिए y2 माइनस y2 मतलब 0 आ गया, दोनों बराबर हैं। तो क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ रूट है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा x2 माइनस x1 और इसका मोड। ठीक है, ये बच जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो बच्चों, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से देखिए, आपका अब प्रीवियस जो क्लासेस में आपने किया था वो रिवाइज हो गया होगा, रिकैप हो गया होगा। तो अब जो हम आगे नया करेंगे, अच्छे से आप समझ पाएंगे, उसको रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, इनको घर पे जाके जरूर रिवाइज करना बच्चों। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।